अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एमएस वर्ड का एक और लेसन। तो आज के लेसन में स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास होम के रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड का फर्स्ट ग्रुप है जो कि हम अपने प्रीवियस लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के लेसन में हम यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का एक पूरा ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप में हम फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी सीखेंगे। तो आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम ये फॉन्ट से रिलेटेड तमाम कमांड्स अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इक्वल RAND रैंड के साथ आप कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लें और एंटर करें। आप देखेंगे यहाँ पे आपके 3 पैराग्राफ्स इंसर्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉन्ट, सबसे पहले फॉन्ट से क्या मुराद है, MS वर्ड की लैंग्वेज में आपकी ये जितनी भी राइटिंग है या ये जो वर्डिंग है इसको आप फॉन्ट कह सकते हैं। तो फॉन्ट स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये आपका पॉइंट जो सबसे पहला मैं बताने लगा हूं कि इनमें से, इस पूरे ग्रुप में से आपने जितनी भी कमांड्स हैं इनमें से कोई भी कमांड आपने अप्लाई करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपने सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि आप किस वर्ड के ऊपर या किस लाइन के ऊपर या पूरा पैराग्राफ के ऊपर आप उस कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स, आपने जो कमांड को भी अप्लाई करना है उसके लिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को पता हो कि आप कौन से वर्ड या टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कमांड को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सिलेक्शन कर लिया करनी है। सिलेक्शन आप इस तरह माउस के साथ भी कर सकते हैं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपका डाटा बहुत ज्यादा है, आप एक पेज पे काम नहीं कर रहे, आपके पास 2 4 10 20 100 200 पेजेस हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर आप माउस के साथ सिलेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, शॉर्ट कमांड होती है इसकी Ctrl+A। तो Ctrl+A के साथ आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है। तो Ctrl+A मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम डाटा सिलेक्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास टॉप पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 4। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ हम जो भी कमांड फॉन्ट ग्रुप में से अप्लाई करेंगे वो सिर्फ लेसन नंबर 4 इस वर्ड के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 6 है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहाँ पे लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 6 में हमने ये सिलेक्शन की लेसन नंबर 6 की, और सबसे पहली ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल की, या आप कह सकते हैं इसको सिंपली राइटिंग स्टाइल की। तो राइटिंग स्टाइल हमने चेंज करना है। जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मुकम्मल राइटिंग स्टाइल के हवाले से लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो आपका पहले से राइटिंग स्टाइल सिलेक्ट होता है वो होता है कैलिबरी। तो कैलिबरी अगर आप सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिस्ट में आए और स्टाइल चेंज कर लें। तो जस्ट स्टूडेंट मैंने सिलेक्शन की हुई है और आप देख रहे हैं कि मैं जस्ट माउस को मूव करता हुआ राइटिंग स्टाइल्स के ऊपर जा रहा हूं और स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, सिंपली आपने चेंजिंग देखते जाना है और जिस स्टाइल को आप चाहते हैं कि वो अप्लाई हो जाए तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, वो अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएं या फिर आप यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार भी दी हुई है, इसकी मदद से भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास राइटिंग स्टाइल हैं, इनमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा टाइटल है तो लेसन नंबर 6, इसलिए मैं इसके ऊपर एरियल ब्लैक अप्लाई करता हूं। ये स्टाइल जरा बोल्ड होता है। क्लिक किया मैंने और आप देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो चुका है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं राइटिंग साइज, आप चाहते हैं कि ये राइटिंग साइज चेंज करना है हमने, तो हमारे पास ये ऑप्शन है सेकंड नंबर पे
फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज में आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो राइटिंग साइज है वो है 11। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और राइटिंग साइज चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आते जाएंगे, अब देखेंगे उधर से राइटिंग साइज स्क्रीन पे चेंज होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हेडिंग है, तो मैं इसको तकरीबन, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे साइज दे सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से जो भी सूटेबल हो आप उतना साइज लगाएं। तो यहाँ पे मैं इसको 24 साइज दिया है, 24 साइज लेसन नंबर 6 को दिया। देन आप उसके बाद हम काम करते हैं नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स पहला पैराग्राफ मैं सिंपल रहने देता हूं, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर राइटिंग साइज अप्लाई करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर 14। आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट पैराग्राफ और अभी सेकंड पैराग्राफ जिस पे राइटिंग साइज चेंज किया, दोनों में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसी पैराग्राफ को अगेन मैं सिलेक्ट करता हूं। स्टूडेंट्स मेक श्योर कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले आपका पैराग्राफ या टेक्स्ट जिसके ऊपर आप कमांड अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी कमांड अप्लाई नहीं होगी। तो सिलेक्शन के बाद ये राइटिंग साइज 14 लगाया। यही काम स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हमारे पास ये ए लिखा हुआ है, एक बड़ा लिखा हुआ है और एक छोटा। तो इन दोनों से मुराद ये बड़े वाले ए पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका राइटिंग साइज ग्रो होता जाएगा, ग्रो मीन बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे छोटे ए पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपका राइटिंग साइज श्रिंक होता जाएगा, राइटिंग साइज स्मॉल होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही काम है जो आप यहाँ पे लिस्ट में जा करते हैं, वही काम आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हमारा राइटिंग साइज ग्रो हो जाएगा। अगर स्मॉल ए पे क्लिक करता हूं तो राइटिंग साइज श्रिंक होता जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे लिस्ट पे शो भी होता जाएगा। तो एक और तरीका स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो 14 को सिलेक्ट करें और खुद से भी टाइप कर सकते हैं राइटिंग साइज। जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट में जाके चूज करें। लिस्ट में जो साइज नहीं भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 और 14 और 16, यानी कि 13 भी नहीं है और 15 भी नहीं है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 15, टाइप करते हैं कीबोर्ड से और एंटर कर देते हैं, तो राइटिंग साइज 15 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट राइटिंग साइज को ग्रो या श्रिंक करने के लिए शॉर्ट की भी होती है और वो शॉर्ट की नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइटिंग साइज की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पी के अल्फाबेट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स शो हो रही हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग। तो अगर आप कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो आप प्रेस करेंगे तो आपका राइटिंग साइज प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ ये ग्रो होगा। अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका राइटिंग साइज छोटा होना शुरू हो गया। तो आपने यहाँ पे इसको 15 राइटिंग साइज मैंने ओके कर दिया। देन स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग की। तो लेकिन स्टूडेंट्स इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूं, पहले हम नीचे वाली रो कंप्लीट करते हैं, देन इसके ऊपर आएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है बी की, और बी स्टैंड फॉर बोल्ड। स्टूडेंट आप अपने राइटिंग साइज को या राइटिंग स्टाइल को बोल्ड करना चाहते हैं, तो राइटिंग को बोल्ड करने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी चेंजिंग आ रही है बोल्ड, इसकी शॉर्ट की होती है स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे आप। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इटालिक की, आई फॉर इटालिक। तो इटालिक एक राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे आई लिखा हुआ है तिरछा एक साइड को झुका हुआ, तो आप इसी तरह अपनी राइटिंग को भी स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इटालिक पे क्लिक करता हूं, या फिर आप कंट्रोल प्लस आई के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं इटालिक। तो इटालिक अप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे यू अंडरलाइन हुआ है, इसी तरह आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट भी अंडरलाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, आप देखें आपका राइटिंग
जो है वो अंडरलाइन हो गई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन इसके साथ बिल्कुल एरो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जहां पे ये एरो का सिंबल आ जाए जिस कमांड के साथ भी, तो इट्स मीन कि आपकी इस कमांड से रिलेटेड मजीद ऑप्शंस इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पहले आपने सिंपल अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं, थिक अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है, डैश अंडरलाइन है, डॉटेड एंड डैश है, और डॉट डैश डैश अंडरलाइन है, और वेव अंडरलाइन है। तो डिफरेंट अंडरलाइन स्टाइल है, आप जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थिक अंडरलाइन अप्लाई करता हूँ और देन अगेन इसके अंदर इस लिस्ट में चला जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास अंडरलाइन कलर भी मौजूद हैं। तो आप अंडरलाइन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन अंडरलाइन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं आप कि आपका टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो चुका है और उसका अंडरलाइन कलर भी चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू की। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स? आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसकी कटिंग शो करवानी है, या आप मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ होती हुई जाएगी मिडल ऑफ द टेक्स्ट जो आपको टेक्स्ट ऐसे लगेगा जैसे कि इसकी कटिंग हुई है। तो आप सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद आप इस कमांड पे अप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली कमांड है हमारे पास सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस होता है देखें। अगर आपने मैथमेटिकली कोई काम करना है, जैसे कि आप टाइप करना चाहते हैं एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर के लिए स्टूडेंट्स जब आप एक्स टाइप करेंगे देन आप इसके ऊपर स्क्वेयर या इसकी बेस में आप लगाना चाहते हैं कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए आपको जब आप सिंपल प्रेस करते हैं आप देखेंगे तो जो 2 है बिल्कुल एक्स के साथ टाइप हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये उसकी पावर में चला जाए तो पहले इसको बैक स्पेस के साथ 2 खत्म करें, देन आप उस अप्लाई करने से पहले आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑन कर देना है, देन आपने वैल्यू टाइप करनी है। तो आप देखेंगे कि 2x की बेस में लिखा जाएगा। यानी कि ये कमांड मोस्टली यूज होती है मैथमेटिकल वर्क के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको मैं डिलीट करता हूं और देन अगर आप इसकी पावर में लिखना चाहते हैं एक्सपोनेंट की सूरत में तो आप यहाँ पे ऑन करें और एक्स स्क्वेयर टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट ये एक्स स्क्वेयर यानी कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की कमांड थी। मैं इसको डिलीट करता हूं और नेक्स्ट कमांड है स्टूडेंट हमारे पास चेंज केस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसका केस चेंज हो जाए, यानी कि यहाँ पे मैं लिस्ट ओपन करता हूं, सेंटेंस केस फर्स्ट वाला केस है हमारे पास, सेंटेंस केस जो ऑलरेडी अप्लाइड होता है एमएस वर्ड में पहले से। तो स्टूडेंट्स आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटेंस केस कर देंगे। सेंटेंस केस से मुराद कि जब आप कोई भी पैसेज टाइप करेंगे या कोई आप सेंटेंस टाइप करेंगे तो उसका जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होगा। तो सेंटेंस केस चूंकि पहले से अप्लाइड होता है एमएस वर्ड में, तो आप देख सकते हैं कि आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट फॉन्ट है टी वो कैपिटल है। इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है, ये बोथ द थीम्स, तो ये इसका बी भी कैपिटल है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं चेंज करना केस को तो उसके लिए आपने लोअर केस अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके तमाम के तमाम फॉन्ट्स, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप तमाम के तमाम फॉन्ट्स आपके स्मॉल कैप्स में चले गए हैं लोअर केस में। देन आप अपर केस अगर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके तमाम वर्ड्स अपर केस में चले गए हैं, यानी कि TO2 मुकम्मल कैपिटल केस है। चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट केस कौन सा है। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर केस और क्लिक करते हैं
कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड को हम कैपिटलाइज बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली यहाँ पे अगर देखें, आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड जो ऑप्शन ली है, इसके 3 वर्ड्स अगर आप गौर करें तो हर वर्ड का पहला फॉन्ट कैपिटल है, यानी कि कैपिटलाइज का C, ईच का E, वर्ड का W। तो आप देख सकते हैं कि इसके तमाम वर्ड कैपिटलाइज हो जाएंगे जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया हुआ है। यू कैन का C, इजीली का E, चेंज का C। इसी तरह मुकम्मल पैराग्राफ कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। और लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास टूगल केस, जो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड हमारा लास्ट वाले केस के बिल्कुल ऑपोजिट है। आप देखेंगे कि हमारा जो हर वर्ड है उसका पहला फॉन्ट स्मॉल कैप्स में चेंज हो चुका है, यू का Y और कैन का C और बाकी का कैपिटल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये होता है टूगल केस, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होता, तो इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। इसको सिंपली वापस सेंटेंस केस फर्स्ट वाले में ले जाते हैं, और इसी तरह इसको भी वापस चेंज करना चाहते हैं आप तो सेंटेंस केस में ले जाते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बहुत से टेक्स्ट हाईलाइट कलर हैं। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट हाईलाइट कलर चूज कर लेना है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है, जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल बहुत कॉमन सा जो कलर है वो है येलो, तो इसके साथ हम इसको टेक्स्ट को हाईलाइट किया। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर के अंदर हम अपने राइटिंग का टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले से ब्लैक कलर होता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और राइटिंग साइज में कर देता हूँ राइटिंग कलर रेड, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। फॉन्ट ग्रुप मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट इसके अंदर लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो हमने स्किप की थी, क्लियर फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन की मदद से आप जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की, 1 बाय 1 सारी अप्लाई की, और आपने देखा कि हर ऑप्शन को अगर आप 1 बाय 1 रिमूव करेंगे जिस तरह आपने अप्लाई किया था, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई है वो सारी की सारी आपने एक ही दफा में अगर क्लियर करनी है तो उसके लिए आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपका राइटिंग साइज, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और राइटिंग कलर वगैरह हर चीज क्लियर हो चुकी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फॉन्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।